नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप सभी और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। जेएसएससी सीजीएल रद्द हो चुकी है, लेकिन क्या सिर्फ परीक्षा रद्द करने से छात्रों का भरोसा लौट जाएगा? छात्रों में जो नाराजगी थी वो क्या पूरी तरह से खत्म हुई है? झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली की बातें हैं वो लंबे समय से कही गई। लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने ये फैसला जरूर लिया। जेएसएससी सीजीएल के साथ टीडीपीएल से जुड़ी हुई परीक्षाओं और भर्तियों को भी रद्द करने का ऐलान हुआ है। लेकिन अब सवाल है कि आगे की परीक्षा व्यवस्था कैसी होगी? क्या नई परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होगी? क्या सिस्टम में ऐसे सुधार होंगे जिससे हर अभ्यर्थी को निष्पक्षता का भरोसा मिले? इस पर ही चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे आगे कांग्रेस से उज्जवल तिवारी, आरजेडी से फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्षितिज मिश्रा जी और छात्र नेता राहुल क्रांति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। अब इस चर्चा में मेरा सवालों की शुरुआत में चाहूंगी कि राहुल क्रांति जी आपसे ही हो। पहले भी आपसे बात हुई थी लेकिन उस वक्त आप अनशन पर थे। आप फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या वो जीत आपके खाते में जाती नजर आई या अब भी मांगों को लेकर आगे की रणनीति तैयार हो रही है? तब तक जारी रखेंगे जब तक हम लोग को ये न लग जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए सीरियस है। तब तक हम लोग सावधान। अभी आप लोगों का ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या लिखित में चीजें आ गई हैं यहाँ? नहीं, फिलहाल लिखित में और भ्रष्टाचार के खात्मे को हम मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज है, उसे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे और वापस लौटेंगे राहुल क्रांति जी के पास। लेकिन हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए क्षितिज मिश्रा जी हैं। क्षितिज जी, जो मांगे थी बच्चों के अभ्यर्थियों की वो लगभग पूरी हो गई। इस बात को लेकर लगातार मुख्यमंत्री भी कह रहे थे परीक्षाएं रद्द हुई है, लेकिन अब भी देवेंद्र नाथ महतो ये कह रहे हैं कि आंदोलन जो है वो शुरू हो सकता है। दूसरे चरण की घोषणा भी अभी अभी कुछ देर पहले उन्होंने कर दी है। किस तरह से इसे संभालने की कोशिश होगी आगे? देखिए सुष्मिता जी, हमारे सरकार ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए जेएसएससी सीजीएल और तमाम परीक्षाएं जो टीडीपीएल कंपनियों द्वारा लिया गया है, मुख्यमंत्री जी ने उसको रद्द करने की कल घोषणा कर दी। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। और रिफॉर्म की बात अगर करें तो सरकार लगातार रिफॉर्म की ओर आगे बढ़ रही है। आप जो देखें तो जेपीएससी के तमाम सदस्यों का इस्तीफा हो गया है, उनके अध्यक्ष पहले इस्तीफा दे चुके हैं। और जांच की बात करें तो जांच भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। और इसके बाद फिर और रिफॉर्म में देखा जाए तो आगे ऐसी गड़बड़ियां ना हो, इसको लेकर के सरकार ने एक ईमेल आईडी जारी किया है जिसके तहत कि युवा उससे जुड़ रहे हैं। 8,000 से अधिक युवाओं ने अपनी राय को रखा है। तमाम स्टेक होल्डर लोगों से भी बात किया गया, तमाम राजनीतिक पार्टियों के छात्रों से भी बात किया गया है। तो एक बड़ी रिफॉर्म की ओर हमारी सरकार बढ़ रही है। लेकिन छात्रों के द्वारा जो कहा जा रहा है सीबीआई जांच यदि नहीं होगी तो हम धरना नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे लगता है कि थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों को अब मान लेनी चाहिए। हम छात्रों से निवेदन करेंगे, सरकार को आपकी चिंता है, आपको राज्य की एजेंसियों पर भरोसा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से बरगलाने की कोशिश करती है। रघुवर दास जी वहां पर गए हुए थे, उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ था और छात्रों को बरगलाने का कोशिश किया गया। और राष्ट्रीय जनता दल की भी एक मांग है, हम ये मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि हमारे छात्रों के ऊपर जितने भी एफआईआर किए गए हैं, जो भी जेन्युइन छात्र हो उनके ऊपर किया गया सारा एफआईआर को जिला प्रशासन वापस ले। क्यों? क्योंकि वो छात्र हैं। यदि उनके ऊपर कोई कानूनी मुकदमा होगा तब वो अपनी उनकी आगे की जो पढ़ाई है, आगे की जीवन है, जो बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए उनके ऊपर किए गए मुकदमों को वापस लेना चाहिए। हमारी भी इस चीज की मांग है और छात्रों से निवेदन है कि अब आप अपना अनशन तोड़िए, अपना धरना तोड़िए और सरकार सजग है। ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर पेश होगा। 26 सालों का कचरा हमारी सरकार साफ करने जा रही है। ठीक है क्षितिज जी, आपने जो कुछ कहा मुझे लगता है राहुल क्रांति जी आप सुन रहे थे।
आरजेडी की तरफ से इन्होंने ये पक्ष रखा है और जो सरकार की तरफ से बातें सामने आई है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी राहुल जी? और सबसे पहले तो आपकी स्थिति क्या है, आप उस पर भी हमें बताइएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप भी अनशन पर थे और अब जब ये अनशन समाप्त हुआ है, देवेंद्रनाथ महतो अब लगातार ये बयान दे रहे हैं कि ये अनशन समाप्त हुआ लेकिन प्रदर्शन समाप्त नहीं हुआ है। सीबीआई जांच की जो मांग आप लोग अब भी लगातार कर रहे हैं, सीआईडी तो अब भी जांच कर रही है, कई लोगों को रडार पर भी लिया गया, आपने देखा होगा अब भी कुछ देर पहले कुछ और लोगों को डिटेन किया गया। तो ये जो भरोसा है वो सीआईडी जांच पर अब भी क्यों नहीं हो पा रहा? जांच का हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि सीआईडी जांच किस तरह से की थी और फिर लिपापोती करके और नियुक्ति पत्र बांटने का भी काम हुआ था। और आज वही नियुक्ति पत्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांटे थे उसको आज रद्द करना पड़ा। तो सीआईडी जांच फेयर जांच नहीं है और उस पर हम लोगों का भरोसा नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सीबीआई जांच की मांग करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी पर मुझे गर्व भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक ठोस डिसीजन लिए और 2014 से जितने भी परीक्षाएं हुए हैं उस सब का न्यायिक जांच के भी आदेश दिए हैं और फिलहाल सीजीएल को रद्द किए हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को एक कदम और आगे बढ़ करके बड़ा दिल दिखाना चाहिए, सीबीआई जांच की सिफारिश करना चाहिए। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री को कौन लोग बदनाम किया है, चाहे उन्हीं का मंत्रिमंडल का कोई मंत्री हो या एजेंसी हो या कमीशन हो, जो माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने का कोशिश किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, तब जाकर के है सो हम छात्रों को न्याय मिलेगा। और कड़ी से कड़ी सजा तभी मिल पाएगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच के आदेश तो राहुल देंगे। जी, अगर और सीबीआई जांच ना हो, सीआईडी जांच ही हो, क्योंकि परीक्षाएं रद्द हुई है, आप लोगों ने जो बिंदुवार अपनी मांगे रखी थी उस पर लगभग मुहर लग गई। बस एक बात करें सीबीआई जांच को छोड़कर, ये सारी चीजें चल रही है, अगर सीबीआई जांच पर सहमति नहीं बनती है तो क्या वैसी वापस से हम तस्वीर देखेंगे जो हमने पिछले 22 और 24 दिनों से देखा? देखिए, वो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि और लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है वो हम लोगों का अनशन और प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच का आदेश नहीं देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री को आदेश देना चाहिए, चूंकि भ्रष्ट लोगों के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनामी हो रही है और उन्हीं के मंत्री लोग, उन्हीं के आयोग में शामिल अफसर लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बदनामी से बचने के लिए और उन गुनाहगारों को सामने लाने के लिए सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए। और मैं राहुल क्रांति आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील भी करूंगा कि आप सीबीआई जांच का आदेश दीजिए ताकि गुनाहगार पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ठीक है राहुल जी, आप अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। सीबीआई जांच अब भी आप लोगों की मुख्य मांग है, आप सुनिएगा क्योंकि कांग्रेस का भी पक्ष हमारे बीच रखेंगे। उज्जवल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। सवाल आपसे सीधे होगा, पीठ किसकी थपथपाई जाए, राज्य सरकार की, आपके राजनीतिक पार्टी की, राहुल गांधी की लिखी गई चिट्ठी की, या छात्रों की जीत की? पहले तो नमस्कार। अब पीठ थपथपाने की बात नहीं है, ये सरकार, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आदरणीय राहुल गांधी जी इस राज्य के, इस देश के बच्चों के लिए संवेदनशील हैं और सीएम साहब का प्रतिबद्धता ये साबित करता है कि छात्रों के साथ हम लोग खड़े हैं। हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि छात्र विश्वास रखें, न्याय मिलेगा, हम लोग उनके साथ हैं। थोड़ा समय हमें दिया जाए कि हम लोग सब चीजों को देख लिया जाए। और रहा बात जो ये बोल रहे हैं सीबीआई की जांच की, तो सीआईडी की कार्रवाई हर समय बेहतर होते जा रही है। आपने देखा कि हमने 20 लोगों को अरेस्ट किया, कल जेएसएससी के सचिव को भी समन किया गया, पूछताछ किया गया, आज भी कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं। तो सरकार सीआईडी की इन लोग सीआईडी पर भरोसा रखें, सरकार इस बार किसी को नहीं छोड़ेगा। जो भी गलत होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और ये एक लैंडमार्क बनेगा पूरे देश के लिए, एक मॉडल बनेगा कि स्टेट गवर्नमेंट में जो भी गलत करेगा बच्चों को लेकर के तो उसको सजा मिलेगी और आगे ये कार्रवाई ना कर पाए।
ठीक है, आप अब अपनी प्रतिक्रिया आपने रखी है। क्षितिज मिश्रा जी का मैं वापस से एक बार रुख करना चाहूंगी। क्षितिज जी, अगर सरकार ने गंभीरता से इन तमाम सवालों को लिया, मंत्रियों के साथ बैठक हुई, तमाम चीजों पर चर्चाएं हुई, सीबीआई जांच पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? राज्य सरकार चलिए भरोसा रखती है कि उनकी जो एजेंसी है, उनके जो यहाँ जांच एजेंसियों की तरफ से कार्य हो रहे हैं वो निष्पक्षता के साथ हो रहे हैं। सीबीआई जांच से आपत्ति क्या, ये आपके लिए विपक्ष भी सवाल पूछता है। देखिए, सबसे पहले तो मेरे भाई राहुल क्रांतिकारी हैं। जैसा कि इनके नाम के बाद में क्रांतिकारी लगा हुआ, वैसे ही ये राहुल क्रांति क्रांतिकारी है। जब ये हॉस्पिटल में थे तो हम इनसे, हाँ वही क्रांति नाम है और ये क्रांतिकारी है। मैं जब उनसे हॉस्पिटल में मिलने गया तो ये भूख हड़ताल में थे, लेकिन जिस तरह से ये एक्सप्लेन किए थे हमें बहुत अच्छा लगा था, सारी चीजें समझ में आई थी। हम इनसे निवेदन करना चाहेंगे, देखिए विपक्ष क्या बोलती है। विपक्ष से सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि पहली जेपीएससी दूसरी जेपीएससी की जांच की क्या हो गया। सीबीआई ने अभी तक 17 पेपर लीक पर जांच कर रही है। सीबीआई, आपको पता है, एक भी जांच में सीबीआई ने जांच को पूरा नहीं कर पाया, एक भी जांच को सीबीआई पूरा नहीं कर पा रही है। राज्य सरकार क्या कर रही है छात्रों से? राज्य सरकार 90 दिनों का समय मांग रही है। हमने कहा कि हम 90 दिनों में जांच करके देंगे, यदि छात्र संतुष्ट नहीं होंगे तब आप बोलिएगा हमें आकर के कि हाँ हम संतुष्ट नहीं है। आप बात कर रहे थे कि सीआईडी की जांच नहीं हो। आपको मैं 2024 नीट की याद दिला दूं तो संजीव मुखिया जो कि मुख्य आरोपी था, वो साक्ष्य के अभाव पर बरी हो गया। बीजेपी क्यों चाह रही है कि इसमें सीबीआई की जांच हो? बीजेपी सीबीआई की जांच इसलिए चाह रही है क्योंकि उनके चतरा के, मैं फिर बता रहा हूं, चतरा के पूर्व जिला अध्यक्ष और रांची ग्रामीण के प्रभारी, जिला प्रभारी के बेटे का भी इसमें नाम आ रहा है। आपने देखा होगा कि आजसू पार्टी के एक नेता हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनके बेटे का नाम आया है। सीबीआई ईडी ने उनसे जांच करने, उनसे पूछताछ की है। तो वो लोग अपने लोगों को बचाने के लिए सीबीआई जांच करना चाहती है, और छात्रों के इस परीक्षा को लटका करके रखने के लिए हम चाहते हैं कि 90 दिनों में इसकी जांच हो जाए और वापस से परीक्षा हो और फिर से अच्छे से परीक्षा। तो क्षितिज जी, ये आरोप तो आप लोगों पर भी लग सकते हैं कि अपने लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ये जांच सीबीआई के अधीन नहीं कराना चाहती। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप तो आप लोगों पर भी लग सकता है। तो हम वही कह रहे हैं ना कि आप सीबीआई के ट्रैक रिकॉर्ड को मैं बता दिया हूं। 17 परीक्षा पेपर लीक पर सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक किसी को सजा नहीं हुआ है। इवन जिसको सजा होने वाला है था, जिस पर चार्जशीट दाखिल हो गया था, उस पे साक्ष्य के अभाव पर उसको छोड़ दिया गया। तो हम सीबीआई पे कैसे भरोसा करें? अब हम अपने छात्रों से 90 दिन केवल मांग रहे हैं कि सीआईडी सारे जांच को निष्पादन करके दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। आप हमें 90 दिन का समय दे दीजिए, फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं होगा तब सरकार आपकी बात के लिए तैयार होगी। ठीक है, राहुल क्रांति जी, सुन रहे थे आप, 90 दिनों का समय मांगा जा रहा है और जिस तरह से आप लोगों ने भरोसा दिखाया है, जो आप भरोसे की बात कहकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आंकड़ा बता रहे क्षितिज जी की 2 ऐसी परीक्षाएं रही है जिसमें पूरी सफल तरीके से जांच सामने नहीं आई, फिर भी क्यों नहीं भरोसा सीआईडी पर? और अगर आप अब के इस पूरे प्रकरण को देखें राहुल जी, तो सीआईडी तो जांच कर रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि जांच नहीं हो रहा, या फिर डिटेन लोगों को नहीं किया जा रहा, या फिर निलंबन नहीं किया गया, या फिर उनसे पद नहीं लिया गया। जांच यहां पर भी तो जारी है। राहुल जी, राहुल जी, आवाज पहुंच रही है? राहुल जी, आवाज पहुंच रही हो तो सवाल का जवाब दीजिएगा। राज्य सरकार कह रही है 90 दिनों का समय दीजिए, और जो आंकड़े बता रहे हैं क्षितिज जी भी कि 2 परीक्षाएं ऐसी रही है जिसमें सफल जांच नहीं हुई, उसका क्या? चार्जर लगा लो।
राहुल गांधी से जुड़ेंगे वापस से। उज्जवल तिवारी जी से मेरा अगला सवाल ये रहेगा, 1975 ऐसे अभ्यर्थी, उज्जवल जी, एक तरफ तो खुशी की सरकार ने मांग मान ली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक झटके में वैसे जो लोग जो नौकरी कर रहे थे, जिनके लिए कल तक सचिवालय का उनका कार्यालय हुआ करता था, अब वो नौकरी नहीं है उनके पास, वे बेरोजगार हो चुके हैं। क्या नहीं लगता कि उनसे एक बार बातचीत होनी चाहिए थी, क्योंकि उनका भी ये सीधा आरोप है कि सरकार ने बिना वार्ता के उनके साथ ये तमाम बड़े निर्णय ले लिए? देखिए, ये सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार, बहुत संवेदनशील सरकार है और सबकी सरकार है, चाहे छात्रों की हो, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे युवाओं की हो, सबके बारे में सोचता है। समय आने दीजिए, उन 1975 छात्र अभ्यर्थियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी जो कार्यरत थे, उनके लिए भी सोचा जाएगा, उनके लिए भी समय जिस हिसाब से रास्ता जो होगा वो निकाला जाएगा। अभी मुद्दा यह था कि छात्रों के डिमांडों को, उनकी डिमांडों को सीएम साहब के तरफ पहुंचाया गया, कमेटी के द्वारा पूरा समझा गया। प्रथम दृष्टया में कुछ त्रुटियां पाई गई, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया। सरकार बच्चों के जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उस पर बहुत सीरियस तरीके से देख भी रहा था, समझ भी रहा था। आदरणीय राहुल गांधी जी का आप देखे होंगे, उन्होंने फोन से भी वार्ता किया, पत्राचार भी किया, बहुत ही इसको क्लोज तरीके से, बहुत ही नजदीक तरीके से इसको पूरा इंडिया गठबंधन देख रहा था और इसका सॉल्यूशन निकाला जा रहा था। अब क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, विश्वास रखें, सीआईडी जांच पे अपना धरना को समाप्त करें और घर जाएं, कॉपी कलम लाइब्रेरी में जाएं, राजनीति के जाल में न फंसे, बीजेपी के जाल में न फंसे। जो छात्र का डिमांड था वो संपूर्ण तरीके से मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है। एक सीबीआई का मामला है जो सरकार 90 दिन का समय मांगी रही है, तो देने में क्या जा रहा है? हमने आपका भी डिमांड पूरा किया, आप हमें सरकार को भी समय दें। सरकार 90 दिन में उनके हिसाब से नहीं, नियम संगत, नीति संगत जो भी जांच रिपोर्ट आएगा, उसके बाद अगर लगेगा कि नहीं इसको उच्च स्तरीय की जांच करना है तो निर्णय लिया जाएगा। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने कहा भी कि अगर जेपीएससी के मामले में वित्त का मामला आएगा तो हम लोग ईडी को भी इसको लिखेंगे कि जांच किया जाए। तो बच्चे इस पर विश्वास रखें और जो रहा बात, जो लोगों को नौकरी मिला था उनकी नौकरी चल गई, तो समय पे सब चीज होता है, समय आने दीजिए। उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार और आदरणीय हेमंत सोरेन जी और पूरी सरकार उनके बारे में भी जरूर सोचेगी। लेकिन उज्जवल जी, क्या सिर्फ कमेटी बनाना जिम्मेदारी पूर्णता हासिल करना है, या फिर इससे कहीं ना कहीं बचाव की बात हो रही है? क्योंकि कमेटी बना लेने से क्या लगता है कि जो निष्पक्षता की बात कही जा रही है कि आगे आने वाले इन तमाम परीक्षाओं में धांधली नहीं होगी, उसका ये सफल उदाहरण हो सकता है? हर चीज का एक कार्य का प्रक्रिया होता है। प्रक्रिया में पहले कमेटी बनती है, फिर जांच होता है, वो कमेटी जांच करता है, फिर वो रिपोर्ट देगा। अब विदाउट कमेटी कैसे होगा? कमेटी बनी है, अमिताभ कौशल जी के नेतृत्व में वो कमेटी बनी है और इस कमेटी पे सभी लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट देंगे और एक ऐसा मॉडल बनेगा कि पूरा देश उस मॉडल को फॉलो करेगा। ये विश्वास रखिए। ऐसे भी झारखंड भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती है, क्रांतिकारी धरती है। यहाँ से बहुत कुछ ऐसे चीजें हुए हैं जो कि देश में फॉलो किया गया है, उसको माना गया है। आप रांची सदर देख लीजिए, पूरे देश में उसका मॉडल को माना जाता है। अगल बगल स्टेट के लोग आके उसके कार्य करने की तरीका को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और कार्य आगे समझ रहे हैं। तो चलिए, राहुल क्रांति जी हमारे साथ जुड़ गए वापस से। मैं चाहूंगी कि मैं 2-3 सवालों का एक साथ उनसे जवाब ले लूं। राहुल क्रांति जी, आप शायद हमसे नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन वो सवाल मैं वापस से दोहराना चाहूंगी आपके पास। जिस तरह से आप सत्ता पक्ष ने आपकी उन तमाम मांगों को सुना है और निर्णय लेने की कोशिश हुई है, सीबीआई जांच के अलावा 90 दिनों की मांग इनकी तरफ से है, क्या नहीं लगता कि इतनी मांगों को अगर लेकर सरकार ने सहमति बनाई है तो जो 90 दिनों की मांग की गई है उस पर सहमति बना लेनी चाहिए? राहुल जी, राहुल जी, आवाज पहुंच रही है?
कुछ परेशानी लगातार है। मैं वापस से क्षितिज जी का रुख करना चाहूंगी। क्षितिज जी, मेरा सवाल आरजेडी से भी वही होगा, जो सरकार के पक्ष में सवाल और जवाब हुए वो सारी चीजें एक तरफ रही, छात्रों की जो मांग थी वो बिल्कुल पूरी हुई, लेकिन हमने कल रात वो दो तस्वीरें देखी। जैसे ही ये परिणाम सामने आया, निर्णय सामने आया, 1975 लोग सीधे बेरोजगार हो गए। सरकार को नहीं लगता कि इनके लिए जल्द निर्णय आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये निर्णय नहीं आएगा ये सभी बेरोजगार ही रहेंगे। देखिए रश्मि जी, सरकार ने जब छात्रों से बात की उसके बाद 3 राउंड के बात हुए, इसके बाद भी छात्र जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के लिए तैयार नहीं हुई थी। जब उसने उसमें कुछ त्रुटियां पाई तब जाकर के उन्होंने जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की बात की। यदि कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ा जाए तो उनकी जॉब कंडीशनल थी। ये उन लोगों को भी पता था कि उनकी जो जॉब है वो कंडीशनल है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि उनकी जॉब जारी है, परीक्षाएं रद्द हो रही है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि उतनी ज्यादा वो होने की बात है, क्योंकि ये जो बात है वो पहले उनको बताया गया था, कंडीशनल जॉब दिया गया था उनको। यदि बड़ी अनियमितता पाई जाएगी, और सीआईडी को भी 6 महीना का समय दिया गया था जांच पूरा करने के लिए, तो वो भी जांच चल रही थी। और जब जेएसएससी उसका जब छापा मारा गया, कुछ मिली, जिसके बाद की छात्रों से बातचीत के लिए भी समय को डिले किया गया, तो सरकार बिना उनके बारे में सोचे, सरकार इतने दिनों तक लोगों को लग रहा था कि बच्चों को टाल मटोल कर रही, नहीं, सरकार टाल मटोल नहीं कर रही थी। सरकार के लिए सारे लोग बराबर हैं, इसलिए सरकार जो है हेमंत सोरेन जी सबके लिए सोच रहे थे। जब त्रुटियां पाई गई इसके बाद उसको रद्द किया गया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत होना चाहिए। और रश्मि जी, आपके दूसरे सवाल को भी मैं लेना चाहूंगा, जो आप उज्जवल जी से भी पूछ रहे थे कि आखिरकार आगे ये परीक्षाएं ऐसी नहीं गड़बड़ियां हो, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार स्टूडेंट्स के जो रिफॉर्म स्टूडेंट से जो रिफॉर्म की जो मांग जितने स्टूडेंट ने किया था, पहली दौर की बैठक में ही रिफॉर्म के सारी मांगों को पूरा कर लिया गया था। मान लिया गया था कि ये मांग जायज है, इसको हम पूरा करेंगे। तो सरकार उस ओर बढ़ रहा है कि किस प्रकार से हम ऐसा कैसे रिफॉर्म लाएं, परीक्षा की प्रणाली को ऐसे कैसे रखें। आपको याद होगा कि जब सरकार ने परीक्षा, ठीक है, मतलब क्षितिज जी, कुल मिलाकर ये समझ लें कि इन 24 दिनों के आंदोलन से सरकार ने सीख ले ली है कि किस तरह से काम करना है और किस तरह से छात्रों के हित में ही निर्णय आने चाहिए, और ऐसे जो धांधलीबाज लोग बैठे हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई हो। चलिए, ये सीख हम मानते हैं कि सरकार ने ले ली है। राहुल जी, अब मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आखिरी सवाल आपसे ही लेना चाहूंगी। 90 दिनों की मांग सरकार की तरफ से है, नहीं लगता कि इस पर सहमति बना लेनी चाहिए, क्योंकि बाकी सभी मांगों पर राज्य सरकार ने आपके साथ सहमति बनाई है। राज्य सरकार का सहमति का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन सीबीआई के जांच जरूरी है। जो दोषी है वो पकड़ में आना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। उसके लिए सीबीआई जांच जरूरी है, क्योंकि सीआईडी वो सजा नहीं दिला सकती है। हम लोग पिछले बार सीजीएल में देख चुके हैं। इसलिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लोग बदनाम करने का कोशिश किए हैं, चाहे आयोग के लोग हों या एजेंसी वाले हों या खुद सरकार में बैठे हुए मंत्री हों, जिन्होंने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने का कोशिश किया है, उसको पर कड़ी से कड़ी सजा हो, ये हमारी मांग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः मैं मांग करता हूं कि आप उन लोगों को बचाइए नहीं जो आपको बदनाम किए हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। उसके लिए सीबीआई जांच को आप सिफारिश कीजिए, ताकि दोषी पकड़ में आवे और उनको जेल के सलाखों के पीछे ठीक है राहुल जी, आप लोगों को अब भी वो उम्मीदें हैं कि सीबीआई जांच से ही वैसे सफेद पोश लोग सामने आ सकते हैं, जो सोल आप लगातार इशारा भी कर रहे हैं। हालांकि देखिए, सीआईडी जांच में भी कई ऐसे नाम हैं जो सामने आए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, डिटेन हुए हैं, पद भी लिए गए हैं। जांच के लिए थोड़ा तो भरोसा आप लोगों को भी करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार भी ये समझ रही है कि वे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने राज्य सरकार को यहाँ बदनाम करने की कोशिश भी की है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल क्रांति जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उज्जवल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कांग्रेस, आरजेडी और छात्र नेता के तौर पर हमारे सामने इस मुद्दा के तमाम विषयों पर चर्चा जरूर की है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।